बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जाने सो अवसर सी तब बटय जनक बोलाय, रामा बटय जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सागर जली लवाय, सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब सो अवसर जानकर जानकी जी जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। तो सिय शोभा नहीं जाए वखानी, जगदम्बे का रूप गुण कानी। उपमा सकल मोहि रघु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को ही दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। तो सियावर ने आते उपमा दे को कवि कहाए जसु को ले। जो पाट तारे तीय समझिया, जगत जोवती कहाँ कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपायों को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। तो गिरा मुखारता नारद भवानी, रते अति दोखे अतनुपति जानी। वे सवारों ने बांधो प्रिय जे, कही रमा समुखे में वैदे। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी उपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनांग नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो सब जोधा पायो निधे होई, परम रूप माया का छपोई। शोभार जो मांदारो सिंगारो, मथई पाने पंकज निज मारो। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। तो जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में
हेतु बने ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कक्षप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथें, तो यही वेदे उपजे लक्ष्य जब सौंदरता सुखमूल रामा सौंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत कवे कहे सिय समसु सियावते रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्यों कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। तो जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यात दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वो जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः जिनसे भिन्न नहीं उपमा दी जानी है भिन्न वस्तु के साथ, इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की उपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, एतव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वानी सोहन वाला तनो सुंदर सारी जगत जनने अतुलित छवि वारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। तभूषण सकल स्वदेश सुहाए अंग अंग रचि सखिन बनाए रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। तो हरा से सुराना दो भी बजाई वरस प्रसून अपजरा गाई पाने सरोज सोह जय माला अब छठ चिताए सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। तो सिया चकेता चेता राम चाह वै मोह
हवस सब नर नाहु। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललके लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। तगोर जन लाय समाज बर दे किसी ऐसा कुचान रामा दे किसी ऐसा कुचान लागे विलोकन सके न तना रघुवीर और सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। परंतु गुरुजनों की लाश से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तो राम रूप आरो से अच्छा वे देखे नर नारे न परे हरि निवेश। सोचा सकल कहत सकोचाई विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक तक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन तो विधाता से विनय करते हैं। हारो वेद वेगे जनक जड़ताई मत हमारे असे दे सोआई। बिनु विचार पनु तज नर नाऊ श्री राम कर करें विवाह। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से कर दे। जागुलवाए काए भाव सब काहू हट कीने अंत और दाऊ। लालता मगन सब लोगू वर सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं। जानकी जी के योग्य व्रत तो ये सामला ही है। तथा बांधी जन जनक बुलाए बिरदावली कहते चले आए। कहन पुजाए काऊ पन मोरा चले भाट ही हर सुन तोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। बाट चले हृदय उनके हृदय में कम आनंद न था। तो बोले बंदी वचन वर सुनऊ सकल मह पाल रामा सुनऊ सकल मह पाल पन विधेय करे कहे हम बुझा उठाए विशाल सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। तो नृपभोजवाला वेदों से बधानु राऊ गरु कठोर वेदित सब गाऊ।
रावण भानु मावटवारे, देख सरासन गवाई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। तो सोए पुरारे को दानु कठोरा, राज समाज आजो जो ही तोरा। त्रिभुवन जाया समेत वे देई, विनय विचार बरहे हटते। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर करेंगे। तो सोने पान सकल भूप अविलासे, बटमानी अतिशय मन माखे। पारे कारबाद उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। पढ़न सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमके ताके तके से बधनु तरई, उठे न कोटे भाते बलु करई। जिनके कछु विचारो मन माही, चाप समीप महीपन जाई। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं। वे निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, और वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तो तमा के धाराएं धनु मूरख न उठे न चलाए लजाए, रामा उठे न चलाए लजाए। मनो पाए बटवाओ बलो, अधिको अधिक करो आय। सियावत रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो ले जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तबो पसा कहीं वारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगाए न सांबो सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वो उनके टाले नहीं निकलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। तो सावन पबाए जो गोपहासी, जैसे वेणु वैराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर वरवसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए।
तो श्री हतवाए हारे ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपना बिलो कहें जन को अकुलाने, बोले बचन रो सजनु जाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सोने हम जो पठुठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर भी आए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।